हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 विशेषण का भाग 2। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। इसके पहले भाग में आपने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर से उसको समझते हैं। हमने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विशेष्य। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया हरा आम। ये क्या है? ये हरा क्या है? यह विशेषण है। और ये आम क्या है? यह है विशेष्य है, क्योंकि यह आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? हरा है। तो बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं। हमने पढ़ा था विशेषण के भेद, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। हमने पढ़े थे विशेषण के कुल 4 भेद। कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा था? गुण, दशा, अवस्था, रूप। जब हम इनके बारे में कोई विशेषता बताते हैं तो वह जो है गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे आते हैं हमारे क्या? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो शब्द जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताते हैं, यानी कि वह कितने किग्रा का है, कितना किलोमीटर है, जो उनकी नाप और उसकी माप तोल जो बताते हैं उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, हमने पढ़ना था लास्ट में जो चौथा विशेषण था हमारा, वो था सार्वनामिक विशेषण। अब हम इसमें क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं जो सर्वनाम शब्द, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम क्या जानते हैं सर्वनाम के बारे में? सर्वनाम वो होते हैं जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम के स्थान पर यदि हम कहते हैं वह, तो यह जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, मैं राम जा रहा है न कह के वह जा रहा है कहता हूँ, राम का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि राम संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर मैं जब किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं, जैसे वह कहता हूं, तो वह क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर वह क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। अब बच्चों, यदि यह वह हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग न करके इसको हमने विशेषण के रूप में प्रयोग किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि वह किताब। ठीक है, संज्ञा तो यहाँ है, संज्ञा तो किताब है, लेकिन जो है यह जो है क्या है? इसकी जो है इशारा कर रहा है, यह बता रहा है कि वह किताब, यानी कि उधर उसकी विशेषता बता रहा है कि यह किताब जो है वहां पर रखी गई है। अगर मैं कहता है कि यह किताब, उसका मतलब होता है कि वह जो है यहाँ रखी गई है। यानी कि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम शब्द आता है और वह उसकी विशेषता बताता है
तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। आ गया समझ में? तो ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वो कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा के जो भी शब्द होते हैं, वह, यह, मेरी, ठीक है, मेरा, जो भी है आपके, यदि वह विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि वह संज्ञा के स्थान पर न प्रयोग होकर के संज्ञा से पहले प्रयोग हो रहे हैं और वह जो है उस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, उसकी कुछ अलग पहचान बता रहे हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वह होते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अब हम आते हैं इससे अगले भाग में, जो हम पढ़ते हैं कि जो विशेषण होते हैं इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। बच्चों ये जो विशेषण होते हैं इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहली होती है हमारी मूल अवस्था। मूल अवस्था, जिसको आप, यदि आप इसको 1 कर देंगे तो मूल अवस्था हो जाता है वो। ठीक है, यदि हम इनकी संधि कर देते हैं तो वो हो जाता है मूल अवस्था। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारा उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था बच्चों यदि हम इसका संधि कर देते हैं तो वह आ जाता है उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था, क्योंकि यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है, अ और अ मिलके क्या हो जाता है? वो आ हो जाता है। जब आप कक्षा 6 में जाएंगे, वहां संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है उत्तम अवस्था। उत्तम मतलब सबसे ऊपर, उत्तम अवस्था। ठीक है, अब देखिए हम इनको जो है कैसे कैसे देखते हैं। बच्चों ये जो मूल अवस्था होती है इसमें जो है उसकी तुलना, उस विशेषण की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर यदि मधुर लिखा है, मधुर का मतलब होता है मीठा, कोमल। ठीक है, मधुर का मतलब होता है बहुत मीठा। ठीक है, यदि हम जो है यह जो क्या है, यह मूल अवस्था है, इसमें जो है इससे किसी की तुलना नहीं होती है, यह अपने आप में जो है एक शब्द होता है। ठीक है, इससे हम किसी की तुलना नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन विशेषणों की किसी से तुलना नहीं होती है। फिर उत्तर अवस्था कौन आती है? इस उत्तर अवस्था में जो है 2 लोगों के बीच में तुलना की जाती है और इसमें जो है 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है, यदि हम कहें से, देखिए ना, ठीक है, यदि हम कहें से, यहाँ पर यदि हम मधुर के बाद से लगा दें, वह उससे मधुर है। किससे? जैसे हम कोई फल खा रहे हैं या हम कोई सभी चीज हम बोल रहे हैं, यह हम कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है। ठीक है, और फिर हम जो है कहते हैं कि रमेश श्रेष्ठ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक रमेश की बात हो रही है, हम जो है एक ही शब्द का प्रयोग करें, उसकी जो है किसी अन्य के साथ तुलना नहीं हो रही है। रमेश क्या है? श्रेष्ठ है। और यदि मैं रमेश की महेश के साथ तुलना कहता हूं तो रमेश महेश से श्रेष्ठ है। यहाँ पर से लगा दूंगा। देखिए, रमेश महेश से श्रेष्ठ है, महेश से श्रेष्ठ है। लेकिन हम यहाँ पर एक शब्द का और प्रयोग करते हैं। यदि हम इसमें से नहीं लगाएं तो हम कहेंगे, तो उसमें तर लगा देते हैं। श्रेष्ठ में हम क्या लगा देते हैं? जो श्रेष्ठ है इसमें हम क्या लगा देते हैं? तर लगा देते हैं। हम कहते हैं रमेश श्रेष्ठतर है। किससे? महेश से। उसमें जो है हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, रमेश श्रेष्ठतर है महेश से। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा तीसरा आता है हमारी
उत्तमावस्था। तो बच्चों ये जो उत्तमावस्था है इसमें उसकी तुलना अन्य सभी से होती है, यानी कि जितने भी होंगे उन सब से होते हैं, वह जो है सब में जो है सुपीरियर होता है, यानी कि श्रेष्ठ होता है, उसको उत्तम अवस्था कहा जाता है, यानी कि उसकी तुलना अन्य सभी से होती है और जो है वह उत्तम अवस्था होती है, उसको उत्तम अवस्था भी कहते हैं। और जैसे इसमें जो है आता है सबसे, जैसे मैंने आपको बताया था महेश रमेश से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर आएगा महेश सबसे श्रेष्ठ है। या तो हम सबसे लगाएं या फिर हम श्रेष्ठतम लगा देते हैं, या तो हम तम लगा देते हैं या तो हम तम लगा देते हैं, या फिर हम जो है उस शब्द से पहले सबसे लगा देते हैं, सबसे। ठीक है, और ऐसे ही जो है शब्द बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मैं लिखता हूं श्रेष्ठ। ये क्या है? ये मूल अवस्था है, इसकी हम किसी अन्य से तुलना नहीं करते हैं। और यह जो है उत्तर अवस्था है, श्रेष्ठतर। ठीक है, यानी कि से श्रेष्ठ, किसी से तुलना हो रही है उससे श्रेष्ठ। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। ठीक है, यहाँ पर भी तो होगा श्रेष्ठतम। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसमें जो है तर लग जाता है और इसमें तम लग जाता है, इसका मतलब होता है से अच्छा, यानी कि दो लोगों में तुलना। और यहाँ पर जो है सबसे होता है सबसे अच्छा, यानी कि उच्चतम। यहाँ पर तर लगता है, यहाँ पर तम लगा देते हैं। तो बच्चों कुछ शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम उनको कैसे कैसे बनाएंगे इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द है मधुर। यहाँ पर मैं लिखता हूं मधुर। मधुर का जो होता है उत्तर अवस्था क्या आ जाएगा? मधुरतर। यानी कि से मधुर, किससे? इससे मधुर। फिर आ जाएगा हमारा उत्तम अवस्था, यहाँ आएगा मधुरतम, यानी कि सबसे मधुर। तो बच्चों उसके बाद आता है प्रिय। हम यहाँ पर और लिखते हैं एक शब्द प्रिय। ठीक है, यह जो है प्रिय है, उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मम्मी प्रिय है, मम्मी प्यारी है। ठीक है, मम्मी प्रिय है। अब जो है यहाँ पर हम जो है मम्मी की तुलना पापा से करते हैं। तो मम्मी प्रिय है किससे? पापा से प्रिय, यानी कि प्रियतर। ठीक है, प्रियतर किससे? पापा से। और हम उत्तम अवस्था में क्या बात करेंगे? प्रियतम। प्रियतम यानी कि सबसे प्रिय है। क्या है यह उत्तम अवस्था? क्या है? हम सबसे, पापा से, चाची से, चाचा से, ताऊ से, ताई से सबसे प्रिय कौन है? मम्मी है। तो वहां पर जो है यह सबसे प्रिय, यहाँ पर या तो हम सबसे प्रिय लिखते हैं या फिर उसको हम क्या लिखते हैं? तम लगा देते हैं उसमें। यहाँ पर हम सेकंड वाले में तर लगा देते हैं और यहाँ पर तम लगा देते हैं। तर का मतलब होता है से और यहाँ पर तम का मतलब होता है सबसे। तो बच्चों यह आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिनकी हम जो है गूगल मीट में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि न्यून, न्यूनतम। न्यून का मतलब थोड़ा सा कम। ठीक है, और न्यूनतम का मतलब, न्यूनतर का मतलब किसी एक चीज से जो है कम। और यदि हम न्यूनतम कहेंगे तो वह सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, वह जो है सबसे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा उच्च। उच्च देखिए, यहाँ पर देखिए उच्च है, उच्च का मतलब ऊंचा। फिर होता है उच्चतर। उच्चतर यानी कि इस ऊंचे से, यानी कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊंचा। और फिर हम कहते हैं उच्चतम। उच्चतम का मतलब सबसे ऊपर। हम कहते हैं ना उच्चतम न्यायालय। उच्चतम मतलब वो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुप्रीम कहते हैं। ठीक है, उच्चतम यहाँ उच्च है। उसके बाद जो है जब दो
चीजों में तुलना होगी तो वह जो उच्चतर हो जाएगा, यानी कि वह सबसे यदि तुलना होगी तो वहां पर आ जाएगा उच्चतम। बच्चों ये जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूल अवस्था, उसके बाद होते हैं उत्तर अवस्था, उसके बाद होते हैं उत्तम अवस्था। इसको मूल अवस्था को यदि हम संधि कर देते हैं तो मूलावस्था हो जाता है, फिर उत्तर अवस्था को उत्तरावस्था हो जाता है, और उत्तम अवस्था को उत्तम अवस्था, क्योंकि यह जब संधि होती है तो और अ मिलकर के आ हो जाता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों आशा है आप लोगों को विशेषण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी आपको यदि कोई कंफ्यूजन है तो हम जो है गूगल मीट में उसको दूर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।